हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से आप एक ओल्ड ब्लाउज़ को रीयूज़ करके एक क्यूट सा टॉप क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये वीडियो उसी के कॉन्टिन्यूशन में है, जिसमें मैं बॉटम पार्ट क्रिएट कर रही हूँ उसी टॉप पार्ट का, और जो कि मैंने एक लहंगा सेट क्रिएट किया था अपनी बेटी के लिए। तो इस बॉटम पार्ट के लिए मैंने सेपरेट फैब्रिक परचेस किया है और कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक भी परचेस किया है, जिसकी सारी डिटेल एंड कितना कॉस्ट पड़ा ये सब मैंने अपनी दिवाली आउटफिट वाली वीडियो में शेयर किया है, जिसका लिंक आपको इस आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। तो ये बॉटम पार्ट जो था मुझे कलियों में बनाना था, तो इसे पैनल्स में मैंने कट किया है। टोटल 16 पैनल्स में कट करना था, तो इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, इसे 4 फोल्ड किया है और यहाँ पर इसकी लेंथ मैं लूँगी 18 इंचेस। उसी में स्कैलोप्स का डिज़ाइन भी आएगा, इसलिए मैं 18 इंचेस ले रही हूँ। और इसका बंद साइड दूसरे साइड है और ओपन साइड आपके साइड है, तो इस तरीके से देख करके ही मेजर करना है, बिकॉज ये डबल में मैं कट कर रही हूँ। और इसकी विड्थ जो रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी ओपन करने के बाद। तो अभी मैं बिकॉज ये 2 साइड से ही मार्क कर रही हूँ, तो मार्क मैं यहाँ पर 1.2 इंच पे करूँगी, ताकि वो ओपन होने के बाद 2.5 हो जाए। और यहाँ पर बॉटम की विड्थ रहेगी 5 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। तो अब इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। तो ये एक साथ मेरे 4 पैनल्स कट हो रहे हैं, और ऐसे ही इसी के ऊपर रख के मैं फैब्रिक में जब कट करूँगी तो इसके मेरे को टोटल 16 पैनल्स कट करने हैं। तो ये जो मैंने 14 मीटर का फैब्रिक लिया था, सैटिन फैब्रिक, तो इसका मैं एक साइड से ही कट कर रही हूँ, बिकॉज मैं कहीं से भी पहले नहीं करना चाहते, फिर उसके बाद इधर उधर कम पड़ जाता है। तो एक साइड से मैंने स्टार्ट किया है कट करना। ऐसे पैनल्स को इस तरीके से टॉप पार्ट इधर, बॉटम पार्ट इधर, और इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में रख करके पूरा कट करना है। तो ये पूरा डबल फैब्रिक था, तो ये मेरे पूरे 16 पैनल्स कट हो चुके हैं। 8 पैनल्स एक साथ रखूँगी और 8 पैनल्स सेपरेटली, तो फ्रंट और बैक के लिए ये पूरा हो जाएगा। और जो लहंगा बनेगा उसकी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन की लाइनिंग ली है, जिसका विड्थ है यहाँ पर 5 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ। उसके बाद मेजरिंग टेप को आपको टॉप कॉर्नर में रख करके इसके बाद 6 इंच पे मार्क करना है, ताकि वो प्रॉपर गोलाई में आए और नीचे एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में मार्क करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो 5 इंच हमारा एक्चुअल मेजरमेंट आ रहा है या नहीं। और यहाँ पर जितना मैंने मार्क किया उसके बाद से मैं यहाँ पर 17 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, बिकॉज 18 इंच हमको एग्जैक्ट चाहिए, बट स्कैलोप्स के अंदर आना चाहिए, ये उससे बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच कम लिया है। अब इसको जितना मार्क किया है उसी पे कट कर लेंगे और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने नेट लिया है, 4 फोल्ड रखा है, बिकॉज इसकी मुझे फ्रिल्स बनानी है जो कि लहंगे के बॉटम में अटैच होगी। इसकी लेंथ है 19 इंचेस और यहाँ पर विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंचेस। तो 4 इंचेस पे पूरा मार्क करके स्ट्रेट 19 इंच का 4 फोल्ड कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं एक लेयर ले रही हूँ, इसके बाद इसी को टॉप में रख करके सेकंड लेयर भी कट करेंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा फ्रिल आएगा वो उतना ज़्यादा बाउंस आएगा। और ये हैं पूरे कलियाँ, इसको हमें साइड साइड से पूरा जॉइन कर देना है। ये पूरे फ्रंट और बैक जॉइन हो चुके हैं। बैक मैंने जो एक्चुअल मार्क लिया था वही लिया है। फ्रंट के लिए मैं यहाँ पर 1 इंच ही ली हूँ, बिकॉज मुझे बेल्ट लगाना है, इलास्टिक पीछे लगाना है, तो पीछे ज़्यादा चाहिए और फ्रंट में कम चाहिए। अब ये स्कैलोप्स के लिए मैं यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर की हेल्प से डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो इसकी लेंथ है 32 इंचेस और विड्थ है 3 इंचेस। तो ये पूरा इसको भी मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर वो जो कर्व वाली डिज़ाइन है, स्कैलोप्स की डिज़ाइन होती है, वो बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने इसको 8 फोल्ड किया है, बिकॉज 8 कलियाँ हैं, जिसकी लेंथ है 4 इंचेस और विड्थ यहाँ पर है 3 इंचेस। तो यहाँ पर मैं एक सेंटर मार्क कर लूँगी, बिकॉज वो कर्व बनाने में ईजी होगा। और नीचे से हाफ इंच थोड़ा ऊपर की तरफ, ताकि वो स्टिचिंग में जाएगा, तो इसलिए। और इस तरीके से पूरा कर्व हमें क्रिएट करना है और इसके बाद इसको ऊपर से कट कर लेंगे। तो ये जो स्कैलोप्स मैंने कट किए थे, जब मैंने फैब्रिक पे रख के देखा तो पूरे साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे थे, बिकॉज लहंगा बहुत छोटा सा है। तो इसके लिए फिर मैंने इसको हाफ इंच और कट किया। तो ये जो फ्यूजिंग पेपर का जो प्रेस वाला साइड होता है, जो शाइनी साइड होता है, उसको फैब्रिक के ऊपर रख करके उसके बाद इसको स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा फैब्रिक जो मैंने लिया था वो एकदम एंड तक आ रहा था, स्टिचिंग करने की स्पेस ही नहीं थी। तो इसके लिए फिर मैंने इसको हाफ इंच और कट किया। उसके बाद ये थोड़ा साइज़ में भी ठीक लग रहा था, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। अभी मुझे फैब्रिक थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने इसको हटा करके एक सेपरेट फैब्रिक यूज़ किया, बिकॉज मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा था तो मैं यूज़ कर ली। आप एग्जैक्टली इसको फिर 5 इंच लेंगे, 4 इंच नहीं 5 इंच लेना है। तो इस तरीके से जो लहंगा वाला पार्ट है वहाँ पर मैं पूरा अटैच कर दूँगी नीचे की तरफ से।
उसके बाद यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसी के साथ किनारे की सिलाई लगाते हुए बहुत ही ध्यान से हमें किनारे की सिलाई लगानी है। और इसके बाद इसको जब फ्लिप करेंगे तो वो डिज़ाइन ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जो ऊपर जो फोल्ड करना है वो हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं या आप मशीन भी चला सकते हैं। और इसके ऊपर ही हमें फ्रिल्स लगानी है। तो इस तरीके से जो मैंने कट किया था वो पूरा फ्रिल्स हमें इधर पर ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिल क्रिएट कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रफ़ल फुट जो आता है वो यूज़ किया है। नॉर्मली भी आप कर सकते हैं बट इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत अच्छी रफ़ल्स क्रिएट होती हैं और टाइम भी सेव होता है आपका। तो इस तरीके से मैंने ऊपर एक टॉप स्टिच लगा ली है उसको अंदर की तरफ दबाने के लिए, और इसको फ्लिप करेंगे और इसके ऊपर आपको वो नेट वाली फ्रिल लगानी है। यहाँ पर एक बहुत ही कम लग रही थी मुझे तो मैंने 2 उसकी लेयर्स लगाई हैं। आप चाहें तो कितनी भी लगा सकते हैं, 3 या 4, और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा बाउंस और उतना ज़्यादा अच्छा ये लुक आएगा। तो इस तरीके से दोनों रफ़ल्स को रख करके एक के ऊपर एक मैं इस तरीके से जॉइन कर रही हूँ। और जॉइन इस साइड करना है जहाँ पर जो आपका फ्यूजिंग पेपर लगा है वहाँ नहीं, उसके अपोजिट साइड, बिकॉज़ ये जो है वो अंदर की तरफ जाएगा फ्यूजिंग पेपर वाला पार्ट और ये बाहर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको जॉइन करना है। और यहाँ पर जो अंदर कलियाँ थी उसको दोनों ही साइड से मैंने इंटरलॉक कर लिया है। मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो जो मेरे पास मशीन है उसी में इंटरलॉक का फंक्शन है, तो उसी की हेल्प से मैंने किया। अब इस तरीके से ये रफ़ल लग चुके हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हमें उल्टा करके ये जो रफ़ल्स लगाई हैं उसको अंदर की तरफ करके सिर्फ फैब्रिक पे हमें जॉइन करना है इसको। तो इस तरीके से पूरी जो कलियों का जॉइंट है और जो स्कैलोप्स का इनर वाला पार्ट है, अंदर की तरफ जो गया हुआ पार्ट है, वो सब जॉइन होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें एकदम किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैंने इसे पिनअप कर लिया है सारे तरफ से, बिकॉज सिलते टाइम इधर उधर कपड़ा चला जाएगा तो फिर वो फिनिश लुक नहीं आएगा। तो जो सेंटर पॉइंट है, वो जो एज वाला पॉइंट है, वहाँ से उसको मेन जॉइन होना चाहिए। तो यहीं पर हम पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको एकदम किनारे की सिलाई लगानी है दोनों फैब्रिक को अच्छे से रख करके। और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर बहुत ध्यान से एक ही स्टिच लगना चाहिए, अदरवाइज़ वो फ्लिप करने पे मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कर्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ कर दिया। अगर थोड़ा बाहर रहता तो उतना ज़्यादा मतलब वो क्या हो रहा था, मेरा कट लगाने के बाद भी मेरा बहुत फैब्रिक इकट्ठा हो रहा था वहाँ पर। तो अगर आप स्कैलोप्स थोड़े से छोटे बनाएंगे, कर्व उसका थोड़ा सा कम रहेगा तो ज़्यादा बेटर फिनिश्ड लुक आएगा। ये पूरा स्टिच हो चुका है। अब इसको फ्लिप करेंगे तो फ्लिप करने के बाद देखिए, बिकॉज ये सैटिन फैब्रिक भी था इसलिए भी शायद तक ऐसा आया, बट ये मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ जो पॉइंट था जहाँ स्कैलोप्स एंड हो रहे थे वहाँ से बहुत ज़्यादा खिंचा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने और हल्का हल्का सा फैब्रिक कट किया, कट्स लगाए थोड़े थोड़े से, फिर ये प्रॉपर लुक आ गया। और इसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे तो वो और अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर जो मैंने बोला था हाथ से स्टिच करेंगे तो वो हाथ से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर मशीन से करेंगे तो वो पूरी स्टिच दिखेगी तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अब हमें फ्रंट और बैक को जॉइन करना है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा छोटा है बिकॉज़ यहाँ पर बेल्ट वो पूरा इक्वल आना चाहिए इसलिए, और बैक में बिकॉज मुझे इलास्टिक लगानी है तो वो पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। फ्रंट के लिए 9 इंच लेंथ है और 3.5 इंच विड्थ, और बैक के लिए मैंने 14 इंच लिया है लेंथ और 3.5 इंच विड्थ। और यहाँ पर जो बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर था उसे ही मैंने छोटा सा कट किया है और इसे डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ बिकॉज इसमें सीक्वेंस लगे हुए हैं तो बच्चे जब पहनेंगे तो उनको गड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक और फैब्रिक पीछे की तरफ जो लाइनिंग का फैब्रिक है, जो सॉफ्ट फैब्रिक है, उसे इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो लेस थी उसको मैंने डबल फोल्ड करके ही लगाया है बिकॉज कट कर देती तो अगेन फिर वो सीक्वेंस निकलते वहाँ से, फिर वो चुभता, तो इसलिए मैंने इसे कट नहीं किया, डबल फोल्ड किया है। और यहाँ पर बैक पार्ट के लिए मैं इलास्टिक ले रही हूँ जो कि है अप्रॉक्स 9.5 इंचेस। तो इधर पे यहाँ पर हम साइड में जॉइन कर लेंगे, दोनों साइड से हाफ इंच का गैप देके। इसके बाद मैं यहाँ पर कैन भी लगा रही हूँ थोड़े बाउंस के लिए, जिसको कि मैंने ऑलरेडी ऑल्टर कर लिया है नीचे से लाइनिंग लगा के, ताकि वो बिल्कुल भी चुभे ना। और इसकी लेंथ मैंने रखी है 5 इंचेस और इसको इस तरीके से प्लीट्स बनाना है। और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ऊपर की प्लीट्स बना करके। और इसके बाद इस प्लीट्स को भी कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा लिया है 6 इंचेस और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे और इसे कैन के साथ ही अटैच कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं यहाँ पर पूरा एक स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद इसकी प्लीट्स बना करके, बिकॉज उसके बाद इसको लाइनिंग के साथ भी इसके ऊपर लगाना है, तो मतलब इस तरीके से पूरा कंसील हो जाएगा, कहीं से भी कैन भी नहीं चुभेगा, कुछ भी नहीं चुभेगा, बहुत ही कंफर्टेबल ये आउटफिट बन के रेडी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कहीं से भी कैन विजिबल नहीं है, नीचे हमने ऑलरेडी सॉफ्ट वाली लाइनिंग लगा दी है तो पैर में भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से पूरा इसको दोनों लेयर्स में हमें ज्वाइन कर देना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड।
अब पूरे लहंगे को जॉइन करने के लिए हमें सबसे पहले लाइनिंग को जॉइन करना है और इसका जो हमने कैन लगाया वो अंदर की तरफ रहेगा, उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने स्टिच लगा दिया है, साइड से दोनों को जॉइन कर दिया है। अब इसको फ्लिप करना है और ये जो अंदर की स्टिच थी वो अंदर रह गई है। तो इस तरीके से हमारा लाइनिंग अभी रेडी है और ये जो हमारा मेन पार्ट है पैनल्स वाला, इसे हमें पूरा टोटली अंदर की तरफ फ्लिप करना है। लाइनिंग वाला सीधा रखा है और ये वाला रॉन्ग साइड में रखा है। तो इसे इसी तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे अंदर से डाल करके और अब हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ पर जो भी हमारा स्टिचिंग है वो अंदर की तरफ दब जाएगा, बिल्कुल भी कहीं से भी विजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ टॉप हमें पिन अप कर लेंगे और इसके बाद इसे स्टिच कर लेंगे। अब ये जो बेल्ट पार्ट है हमें इसे स्टिच करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट जो लिया है बेल्ट का हाफ इंच पे मार्क किया है और जो इलास्टिक मैंने किनारे से अटैच की थी उन दोनों को ही ज्वाइन कर लेंगे हम किनारे से। तो हाफ इंच पे मार्क करके दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से ज्वाइन हो गया है। अब इसे फ्लिप करना है। अभी मैंने टॉप पार्ट जो फ्रंट पार्ट है उसको स्टिच नहीं किया है, पूरा लग जाने के बाद मैं ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लूँगी उसमें। तो इस तरीके से अब हमें बॉटम पार्ट भी लग गया है पूरा। मैंने 3-4 सिलाई लगा दी हैं जस्ट टू बी सिक्योर। और इसे भी इस तरीके से फ्रंट वाला फ्रंट में एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से फ्लिप करके, और बैक वाला बैक में। तो इसे भी हम पूरा पिनअप कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो फ्रंट वाला जो जॉइंट आ रहा है वो फ्रंट जो पैनल्स जो बने हैं वहाँ की स्टार्टिंग से ही अटैच होना चाहिए। उसके बाद जब पिनअप करते जाएंगे जो फ्रंट पार्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है बेल्ट का वो लास्ट वाली जो पैनल्स है उसमें ही अटैच होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा लगा देंगे हम बेल्ट को दोनों ही एरिया में। इस तरीके से मैंने पूरा पिनअप कर लिया है फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को। इलास्टिक अभी ज्वाइन नहीं किया है बिकॉज एक बार पूरा फैब्रिक जो है वो पलटी होकर के लग जाए उसके बाद इलास्टिक ज्वाइन करना फिर इजी हो जाता है। मुझे यही वे थोड़ा इजी लगता है। तो इस तरीके से जो किनारे मैंने फैब्रिक को पिनअप किया था उसे पूरा एक साइड से स्टिच कर लेना है। इस आउटफिट के डिज़ाइन का आइडिया मुझे इंस्टाग्राम से मिला। जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने ये लहंगा सेट देखा जो मुझे बहुत पसंद आया था। बट जब मैंने इसकी वेबसाइट पे जाकर के इसकी प्राइस देखी दैट वाज 12,500। तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, मेरे बजट के तो बाहर ही थी। तो इसलिए मैंने सोचा इस टाइप का तो मैं भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा दिवाली इज़ द बेस्ट ओकेशन टू क्रिएट दिस लहंगा सेट। तो इसलिए मैंने दिवाली पे ये बनाया है अपनी मॉम की साड़ी से, जिसकी फुल डिटेल आपको मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट ज्वाइन हो चुका है। अब हमें जो हमारा दूसरा ओपन पार्ट है इसे भी ज्वाइन करना है। इलास्टिक वाला साइड बैक साइड ही रखेंगे और एक किनारे से हम इसे फ्लिप करेंगे। तो ऊपर का जो पार्ट है इसे हाफ फोल्ड करेंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, एंड देन इसको अंदर की तरफ करके पूरा बहुत ही ध्यान से एक किनारे की सिलाई लगा देंगे ताकि ये सारा कुछ जो भी निकला हुआ है फैब्रिक स्टिचिंग वाला वो सब अंदर की तरफ चल जाए, बाहर कुछ भी दिखाई ना दे। तो ये पूरा इस इनविजिबल स्टिच में बना हुआ है। ये लहंगा बहुत ही कंफर्टेबल होता है बच्चों को वियर करने में। यहाँ पर जो इलास्टिक वाला पार्ट जब आएगा हमें अटैच करना, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इलास्टिक में हमें स्टिच नहीं लगानी है। इलास्टिक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खसका के उसके बाद स्ट्रेच करते हुए, बिकॉज वो स्टिचिंग में हमें सिर्फ अभी फैब्रिक ही स्टिच करना है और इलास्टिक लगा हुआ है तो वो फैब्रिक खिंचाता है। तो यहाँ पर हल्का सा इलास्टिक को भी हमें खींचते हुए प्रॉपर स्पेस मिलनी चाहिए स्टिचिंग के लिए, उसके बाद ही हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से पूरा राउंड में हम एक स्टिच लगा लेंगे। और अब यहाँ पर ये पूरी इलास्टिक लग चुकी है। अब इसे हल्का सा स्ट्रेच देंगे और सेंटर पे भी एक स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि वो इलास्टिक कहीं भी जगह से खसके नहीं। नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पर बस हमारा जो लटकन मैंने बनाया था वो बाद में बनाया था, जिसका शूट मैं नहीं कर पाई बिकॉज वो रात में बैठ के मैंने जल्दी जल्दी बनाया था। दिवाली पे घर भी जाना था, बहुत सारे काम थे, तो वो शूट तो नहीं हो पाया। बट एज इट इज़ वो लटकन कैसे बनानी है इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक इस आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। सो दिस लहंगा इज़ रेडी एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। Please tell me in the comments below how do you like this look and if you like my explanation। अगर कुछ इम्प्रूव करना है, आपको पसंद आया, समझ में आया, नहीं आया, जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपका फीडबैक है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स सो दैट आई वुड नो कि क्या जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है लोगों को, एंड विल ट्राई टू इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस आउटफिट डिज़ाइन देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such twinning outfit ideas and sewing tutorials, and don't forget to press the bell icon to get all my videos notification. Thanks for watching.